बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें आमीन सुम आमीन। तो आज हम बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे, हेल्दी और मज़ेदार और ताकतदार। और जो नज़ला काम रेशा हुआ है वो भी इससे चला जाएगा मौसम के। तो यहाँ अब मैंने ले लिया जी बेसन, 1 कप हमने बेसन लिया है और इसको छान लिया है। घर की चीज़ों से ही आप इसकी बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े की बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा, ये सारी चीज़ें इससे आप तैयार कर सकते हैं। तो 1 कप ले लिया है मैंने बेसन और इसमें तकरीबन 1 कप का तीसरा हिस्सा चीनी डालेंगे और आधा कप हम घी डालेंगे, देसी घी। देसी घी होना लाजमी है, देसी घी के बगैर ये नहीं बनेगी अच्छी और आपकी सेहत भी नहीं अच्छी होगी। नज़ला ज़ुकाम आजकल हो रहा है, गले में खराश हो रही है, खांसी हो है, तो ये वाली ना हेल्दी सी आप बर्फ़ी या लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। दानेदार सॉफ्ट नरम से बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। ताकत से भरपूर है, ताकत का ख़जाना है। तो सबसे पहले हम एक खुला बर्तन लेंगे, उसके अंदर अपना डाल देंगे जी बेसन। यहाँ मैंने बर्तन रख लिया है और खुला बर्तन ही आपने लेना है इसके लिए। और यहाँ 1 कप बेसन, छना हुआ बेसन है, मैंने डाला है। और एक आधा मिनट इसकी बुनाई करेंगे हम इसी तरह। और फिर हम इसके थोड़ा सा गर्म होते ही हम इसका एक आधे मिनट के बाद हम इसके अंदर घी डाल देंगे। तो एक आधा मिनट गुजर चुका है, तो अब हम इसके अंदर आप आधा कप देसी घी डाल देंगे। तो ये जो मैं आधा कप डाल रही हूँ ये भी बाद में जब हमारा भून जाएगा ये भी बाहर आ जाएगा। ज़्यादा ये ऑयल नहीं, घी नहीं लेता बेसन, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर थोड़ा सा पहले बनाई कर लेना तो फिर इतना घी नहीं लगता। ये अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है, जब ये पक जाएगा तो ये घी बाहर आ जाएगा, तो आप दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो अब इसकी बुनाई करेंगे इतनी कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, इसका गोल्डन की तरफ चला जाए। तो 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट सी हमारी इसकी हो जाएगी बुनाई। तो जहाँ भूनते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं, लो फ्लेम पर, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं है, इसे हमने जलाना नहीं है। तो गोल्डन कलर भी और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा ना 3-4 चम्मच हम दूध ऐड कर देंगे। 3-4 चम्मच खाने के जो है ना हमने दूध ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, बस इतना ही करना है हमने। और जैसे ही ये डालेंगे तो आप देखना इसका ये चेंज हो जाएगी, इसकी शक्ल ही चेंज हो जाएगी। यहाँ मैंने दूध डाला और यहाँ देखिए इसकी शक्ल देखिए जी, ये दानेदार होना शुरू हो गया है। दानेदार सी सॉफ्ट नरम सी बर्फ़ी हमारी बनेगी, बहुत टेस्टफुल और जायकेदार। तो यहाँ हमारा अब ये काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। इसे 1-2 मिनट और इसके भुनेंगे, फिर हम इसे उतार के रखेंगे और इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो ये तैयार हो चुका है, अब हम इसे उतार देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। फिर इसके अंदर हम अपनी चाशनी डालेंगे। चाशनी भी अब बना लेंगे। जो चीनी मैंने आपको बता चुकी हूँ, 1 कप का तीसरा हिस्सा लेना है आपने चीनी का। ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाएगा बेसन में। तो जहाँ मैंने बर्तन रख लिया, कोई किसी किस्म का भी फ्राई पैन, सॉस पैन, जहाँ वैसे अब छोटा तामिया ले सकती हैं। चीनी डाल दी है और उसका आधा पानी हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। और फिर हम इसे मेल्ट होने देंगे। एक तार की चाशनी बनानी है, ज़्यादा थिक नहीं करनी, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। आपके हाथों पे चिपचिपाहट एक तार निकलती हो, फिर आपने इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चैनल पर नए आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें, चैनल को सर्च करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी सी वीडियो मिलेंगी, घरेलू वीडियो। 2 इलायचियाँ डाल दी हैं मैंने इसके अंदर, ये देखें इलायची डाल दी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। एक चुटकी हमने सिर्फ कलर डाला है, इसको येलो कलर, जो हलवाई का होती है ना बर्फ़ी, इसमें थोड़ा सा ना कलर होता है, तो उसी तरह की बनाने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर दिया है। जर्दा कलर जो होता है ना, तंजन कलर जो हम नहीं सॉरी जर्दे में डालते हैं, वही कलर है जो जर्दा चावल में डालते हैं। तो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, थिक हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें एक तार बन रही है और जब मैं इसे दोबारा खोलती हूँ तो एक तार बनती है। तो बस इतनी ही करनी है। अब हम इसे दोबारा बेसन को ऊपर रखेंगे जो ठंडा हो चुका है। तो बेसन हम दोबारा रख चुके हैं और इसके अंदर हम अपनी सारी चाशनी डाल देंगे और इसके साथ एक आधा मिनट पका लेंगे अच्छी तरह से। तो सारी चाशनी हमने डाल दी है इसके अंदर और अब एक आधा मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। चाशनी हमारी गर्म है, बेसन हमारा ठंडा है, तो जल्दी जल्दी हम इसे मिक्स कर देंगे।
बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है और नरम और मुलायम भी हो जाता है। चाशनी डालते ही इसकी शाइनिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त सी आ गई है और ये बहुत हेल्दी है, बहुत मज़े की बनी, बहुत टेस्ट आया, यकीन माने बहुत टेस्ट आया, बहुत मज़ा आया। तो अब ये तैयार हो चुकी है। यहाँ देखें कितनी ज़बरदस्त और मज़े की दानेदार सी हमारी ये बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। यहाँ से आप इससे चाहें तो लड्डू बना सकते हैं, चाहें तो आप बर्फ़ी बना सकती हैं। तो मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल दी थी और ऑयल भी बाहर आ गया, मैंने वो भी निकाल लिया। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। मैंने 15-20 मिनट रखे, अभी ना गर्म है तो लेकिन मुझे अभी इसे डिश आउट करना था, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए इसका कट लगा दिए। कट आप अपने हिसाब से लगा सकती हैं, आप चाहें तो सांचे के अंदर भी डाल के इसको कर सकती हैं। प्लेट में मुझे ज़्यादा आसानी लगी इसलिए मैंने प्लेट के अंदर ही डाल दिया। तो यहाँ मैं आपको अब तोड़ कर दिखाती हूँ, इतनी ज़बरदस्त और मज़े की सॉफ्ट सी और जालीदार, देखना जब मैं तोड़ूंगी तो इसमें दानेदार और जालीदार सी है, बहुत मज़े की बनी। ये देखें कितनी प्यारी, अंदर भी मैं थोड़े बादाम कट करके डाले थे। बादाम या ड्राई फ्रूट कोई भी किसी किस्म का बेसन की बर्फी बर्फ़ी में नहीं डालना, ज़रूरी नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं है तो ना डालिएगा। ये खूबसूरती के लिए हमें वीडियो बनानी होती है तो दिखाना होता है, तो हमने ये लाजमी डालते हैं। या देखिए जी जालीदार और मज़ेदार सा हमारा ये मिठाई तैयार हो चुकी है बेसन की, और बहुत हेल्दी और बहुत ही मज़े की बनी है, हेल्दी भी है। आजकल जो नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है उसके लिए बहुत परफेक्ट है, देसी घी है इसके अंदर। और लाजमी अपने बच्चों को, बड़ों को, लाजमी जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि उनको बहुत जल्दी सर्दी का असर होता है। तो बहुत मज़े की ज़बरदस्ती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करने से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे बहन भाइयों को मिलेगा। अपनी बहन को दुआओं में याद रखना है, सपोर्ट करना है। नई वीडियो, नए अंदाज, नए तरीका है और फिर नई एक वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।